एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पर्यटन मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना। अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने वाराणसी के भगवानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक तरीके से अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर बातें रखी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या की तरह काशी और अन्य शहरों में हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान कराने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी, अयोध्या, प्रयागराज जैसे विभिन्न शहरों में पर्यटन विभाग हेलीपैड बनाकर पर्यटन की सुविधा देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाबा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए जाने के बाद पर्यटन की अपार संभावनाएं प्रदेश में उभर कर सामने आई हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर जयवीर सिंह ने दावा किया कि वो सभी सीटों पर बेहद ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी बेहतर परिणाम लेकर आएगी। साथ ही उन्होंने मन की बात सुनने आए सभी लोगों से अपील की कि काशी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। इसी क्रम में करौंदी वार्ड नंबर 33 श्याम भूषण शर्मा ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ व सुसवाही वार्ड नंबर 39 के प्रत्याशी सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू भी अपने चुनावी कार्यालय पर अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं सीर गोवर्धनपुर से गीता सिंह ने भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। देखिए, गैर राजनीतिक तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार संवाद करने का, मन की बात रखने का काम करते हैं। आज 100वां एपिसोड था, 100वां संस्करण था। पूरे देश के तमाम प्रेरक प्रसंगों के साथ, तमाम प्रेरणादायी वाकयाओं के साथ उन्होंने बेबाक तरीके से अपने मन की बात रखने का काम किया है, जो निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता, अखंडता की दृष्टि से, लोगों के लिए जीवन में सफलता के नए आयाम छूने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग उन्होंने दिए हैं। लगातार हर एपिसोड में देने का काम करते हैं। ये खासकर नौजवानों के लिए, खासकर अब जैसे आज ही बात थी तो महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था, बच्चियों के लिए प्रेरणादायक था। मैं समझता हूं कि मन की बात से पूरा देश प्रेरणा लेता है। लोग इंतजार करते हैं कि अगले महीने मोदी जी आएंगे तो किस विषय पर प्रेरणादायक अपने प्रसंगों के साथ वार्ता करेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं और देश के लोगों से अपील करता हूं कि उनके जो बताए हुए अनुभव हैं, बताई हुई चीज़ें, प्रेरक प्रसंग हैं, उनको अपने जीवन में उतारें और देश और समाज की तरक्की का, आगे बढ़ने का सपना साकार करें। नगर निकाय चुनाव है, इसको लेकर क्या तैयारियां आपके द्वारा आपकी? देखिए, नगर निगम के चुनाव हों या शहरी सरकार चुनने के चुनाव हों, पूरे प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, इन सब पर हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन सफलता के साथ हम लोग परिणाम लेके आएंगे। अगर बात करें वाराणसी की, तो पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। इसके विकास के लिए आगे क्या कार्य? देखिए, काशी कॉरिडोर बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से काशी को भव्य और दिव्य बनाने के उपक्रम किए गए हैं, उससे एक ऐसा दृष्टांत स्थापित हुआ है कि पर्यटन ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। उदाहरण के तौर पर काशी कॉरिडोर के विकसित होने के बाद पूरे देश के जिस तरीके से दक्षिण के खासकर लोगों का आगमन जिस तेजी से बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विदेशियों का भी आगमन यहाँ बढ़ा है, पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आगमन बढ़ा है। गुणात्मक रूप से संख्या बढ़ने के बाद, चाहे खोमचे वाला हो, रेहड़ी वाला हो, फूल बेचने वाला हो, पंडित जी लोग हों, तिलक लगाने वाला हो, नाव चलाने वाला हो, छोटे से छोटा व्यापारी हो, चाहे 5 स्टार होटल वाले हों, चाहे छोटे छोटे ट्रेडिशनल उद्योग चलाने से लेकर बड़े उद्योग हों, गुणात्मक रूप से आय की वृद्धि हुई है, जबरदस्त परिवर्तन आया है। और आज हम देखते हैं कि किसी होटल में ठहरने के लिए कमरे नहीं मिलते। इसका परिणाम है कि हमें ऐसा ये महसूस हुआ है कि पूरे देश में काशी की तर्ज पर हम अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के संभावनाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। तो देश की, प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। और पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी देने के भी अवसर प्रदान करता है।
एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को कम से कम रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देने का काम करता है। ये प्रमाण पूरे देश में बना है। तो आदरणीय मोदी जी की कृपा से हमारा काशी से बना है और इसको हम लोगों को पूरे प्रदेश में आगे ले जाने का काम करना है। क्या अयोध्या की तर्ज पे काशी में भी अब हेलीकॉप्टर चलने वाले, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? हाँ, रोप वे भी देंगे और जितने भी महत्वपूर्ण हमारे ये डेस्टिनेशन हैं, अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो या अन्य अन्य डेस्टिनेशन है, हम गोवर्धन और आगरा में भी कर चुके हैं, वहाँ हम लोग हेलीपोर्ट बना करके हेलीकॉप्टर से पर्यटन की सुविधा देने का काम कर रहे हैं।